तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलीगन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। इससे संबंधित सारा जो भी डिफिनेशन है एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम समझेंगे पहले पॉलीगन क्या है, इसके काइंड्स हो गए, ठीक है ना। तो कहाँ से क्या है, पूरा बेसिक से लेकर लास्ट तक आपको कवर कराएंगे। राइट, तो पहले समझिए। पॉलीगन में पहले फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा कर्व क्या होता है, कर्व। ठीक है, तो कर्व देखते हैं। कर्व क्या है? कर्व फिगर जो होता है, जैसे ये पेन है, विदाउट लिफ्टिंग ये पेन जो भी आप ड्रा कर दे रहे हैं, तो ये कर्व है। कर्व वास्तव में क्या है? पॉइंट ऑफ कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। तो जो फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड अ कर्व। ठीक है, मतलब एक ऐसा फिगर जो खींचा जा रहा है प्लेन पर, एक प्लेन सरफेस पे, विद द हेल्प ऑफ शार्प शार्प पेंसिल द्वारा, बिना लिफ्ट, बिना उठाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कर्व कहलाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। अ फिगर, अ फिगर, ठीक है, ट्रेस्ड आउट ऑन अ ऑन अ प्लेन फिगर, नहीं, दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलीगन क्या है, और पॉलीगन से संबंधित जो भी डिफिनीशन है सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। राइट, तो पहले समझिए कि कर्व क्या है। ठीक है, कर्व, कर्व देखिए, एक फिगर टेस्ट आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इज कॉल्ड कर्व। तो कर्व यही है भाई। ये क्या है? बिना उठाए ये जो भी फिगर ड्रा हो रहा है, एक कर्व फिगर है। राइट, कर्व फिगर क्या होता है? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। तो ऐसे हम इसे बोल सकते हैं कि अ फिगर, डिफिनेशन लिख लेते हैं। अ फिगर ट्रेस्ड, ठीक है, आउट ऑन अ प्लेन सरफेस, सरफेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट, विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड कर्व। ठीक है, क्या कर रहा है? एक कोई फिगर है, टेस्ट किया जा रहा है, खींचा जा रहा है किसी सतह पर, किसी प्लेन सरफेस पे, विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल, एक नुकीला एक पेंसिल द्वारा, ठीक है, बिना उठाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कर्व कहलाएगा। अब जैसे कर्व हम ये नहीं कहेंगे ऐसे उठा के नहीं। कर्व मतलब इरेगुलर, ऐसे कोई चीज ड्रा कर रहे हैं, तो ये आपका कर्व फिगर हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, समझिए। कर्व समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ओपन कर्व। ओपन कर्व, ठीक है, ओपन कर्व, ओपन कर्व, देखिए, तो ओपन कर्व या ओपन फिगर बोला जाता है। तो ओपन कर्व जो होगा, ओपन कर्व पहले समझिए, ये जो है ये ओपन फिगर है, ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है। राइट, ये सारे फिगर जो मैंने बताया है, ये ओपन कर्व या ओपन फिगर बोल सकते हैं। तो बोलेंगे अ फिगर या अ कर्व होज स्टार्टिंग, क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, ठीक है, होज स्टार्टिंग एंड
end points are different is called ओपन। ठीक है, ओपन कर्व या ओपन फिगर बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे ये बात है, ये मान लीजिए है, तो ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, या इनिशियल पॉइंट। और ये आपका क्या है? एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट बोला जाता है। तो स्टार्टिंग, एंड, इनिशियल, टर्मिनल, ये ध्यान रखना है। तो मान लीजिए जो भी फिगर है, तो ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से ऐसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पाया बी, तो दोनों क्या है? इसी सेम सतह पे, सेम प्लेन पे, ये क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ये ओपन फिगर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओपन फिगर कहलाएगा। ये समझना है। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ रही होगी, ओपन फिगर का कॉन्सेप्ट। ऐसे हम ऐसे कर दिए, तो ये आपका यहाँ स्टार्टिंग है, एंड पॉइंट्स, तो बोथ आर डिफरेंट, तो ये ओपन फिगर है, ओपन कर्व, राइट। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड क्लोज्ड कर्व देख लेते हैं। तो हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। अ फिगर whose starting and end points are सेम हो जाए, क्या हो जाए? सेम, then it is called, then it is called closed फिगर। क्लोज्ड फिगर या क्लोज्ड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये समझना है, जैसे मान लीजिए एक फिगर हमने ड्रा किया, ऐसे ड्रा किया, ठीक है, ऐसे ड्रा किया, राइट। ये समझना है। ये है, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? क्लोज फिगर है, राइट। अब क्लोज फिगर में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही चीज। क्लोज फिगर ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी आपका एक क्लोज फिगर है। एक क्लोज फिगर है, एक क्लोज फिगर है। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्लोज फिगर। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्लोज्ड फिगर। अब इन सब में ध्यान से समझना है, कि बस सिंपल समझिए भाई, कि इसका मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे राउंड करते हुए फिर क्या हो रहा है? इसी पे कॉन्साइड कर गया, तो क्लोज है। जैसे हमने यहाँ से उठाया पेन, ऐसे गया, राउंड मारा, ऐसे जो भी है, फिर यहाँ पे, तो इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स सेम है, तो ये आपका क्लोज फिगर कहलाएगा। ये समझना है। ठीक है, बात क्लियर है? अब हमें समझना है कि सिंपल क्लोज फिगर क्या है। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे सिंपल क्लोज्ड फिगर। ये भाई बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अ क्लोज फिगर, क्या बोलेंगे? अ क्लोज कर्व विच डू नॉट, या विच डज नॉट इंटरसेक्ट, itself is called a simple close curve। सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है,
सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट। अब देखिए एक ऐसा क्लोज फिगर जो अपने आप को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करता हो तो वो आपका सिंपल क्लोज फिगर होगा, ठीक है। तो सिंपल क्लोज फिगर ये काफी महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझना है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल क्लोज फिगर। You need to know how can how can we explain simple closed figure. It means a closed figure which does not intersect itself is called simple closed figure. That is the definition of simple closed figure, right? मतलब एक ऐसा क्लोज फिगर जो अपने आप को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करता हो तो वह आपका क्या कहलाएगा, एक सिंपल क्लोज फिगर कहलाएगा। तो सिंपल क्लोज फिगर को और समझिए, इसे इसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए कैसे। मान लीजिए कि ये क्लोज फिगर है, देखिए इन सब में ये क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है, राइट, ये क्लोज फिगर है, ये क्लोज फिगर है, ठीक है। तो इन सब में ध्यान से देखेंगे, एक और ले लेते हैं, ये है। अब इन सब में क्लोज फिगर में देखिए क्या है, ये क्या है, अपने आप को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल क्लोज फिगर है। बट यहाँ पे देखिए ये गया ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए कट कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये ऐसे रोटेट करके आ रहा है, यहाँ पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, ये अपने आप को कट कर रहा है, तो ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है सिंपल, ये सिंपल है, ठीक है, ध्यान रखना है, राइट। कोई कंफ्यूजन? आशा कर रहे हैं ये बात समझ में आ रहा होगा, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें सिंपल क्लोज फिगर का, ठीक है, दैट्स एनफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो सबसे मेन चीज है कि इसके जस्ट बाद आएगा आपका पॉलीगन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉलीगन, पॉलीगन इसे हिंदी में बहुभुज भी बोलते हैं, समझना है, ठीक है। तो ये पॉलीगन कहाँ से आया भाई, सिंपल क्लोज फिगर से आया। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए क्लोज फिगर ए बी है, क्लोज फिगर ए बी है और क्लोज ए बी है, ठीक है, क्लोज ए बी है। तो मतलब एक ऐसा क्लोज फिगर जो केवल लाइन सेगमेंट से बना है, ये देखिए लाइन सेगमेंट से बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है, बट एक कर्व से बन रहा है। इसे भी अगर मान लेते हैं तो ये भी लाइन सेगमेंट से बन रहा है, तो जो लाइन सेगमेंट से बनेगा वो पॉलीगन होगा, और जो नहीं होगा तो इसे हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनेगा वो आपको पॉलीगन हो गया। मतलब सिंपल समझिए, तीन या तीन अधिक लाइन सेगमेंट से जो बन रहा आकृति होगा, जो क्लोज फिगर होगा वो आपका क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। बट क्लोज फिगर कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, राइट। सिंपल क्लोज्ड फिगर which is made of only line segment is called polygon, ठीक है। A simple closed figure which is made of only line segment is called polygon, right। क्लियर है। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल्स टेकअप कर लेते हैं। एग्जांपल में ये आपका है, एक क्लोज फिगर है, ठीक है, एक क्लोज फिगर है और प्लस सिंपल है, राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ले लेते हैं ये आपका क्लोज फिगर है, ठीक है। ठीक है,
तो ये सभी एग्जांपल है पॉलीगन से, क्योंकि देखिए ये जो बन रहा है, ठीक है, ये केवल लाइन सेगमेंट से बन रहा है। ये फिगर ए, ये फिगर ए, ठीक है, ये फिगर ए, फिगर बी एग्जांपल ऑफ पॉलीगन है, ठीक है। तो हमें क्या क्या बात समझना है, देखो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, और सिंपल क्लोज फिगर होना चाहिए, और किससे बना होना चाहिए, केवल लाइन सेगमेंट से, यानी रेखाखंड से बना होना चाहिए। देखो रेखाखंड है, ए से बनल भाई, देखो 4 लाइन सेगमेंट से बना है, भाई 3 से बना है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 से बना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हुआ तो भाई ये पॉलीगन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि पॉलीगन के कुछ प्रकार हैं, ठीक है, अलग अलग हिसाब से नेम रखा गया है, तो वो भी हम समझते हैं। चलिए बनाते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, स्पेशल नेम या फिगर ले लेते हैं, और यहाँ पे स्पेशल नेम हो जाता है, स्पेशल नेम, ठीक है। तो अगर मैं 3 साइड, कम से कम पॉलीगन बनने के लिए, एटलीस्ट क्लोज फिगर बनने के लिए लाइन सेगमेंट से, तो 2 से तो बनेगा नहीं, तो 3 साइड तो चाहिए। 3 साइड रहेगा तो फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा, तो इसे बोलेंगे, इसका नाम होता है ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। ट्रायंगल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉलीगन ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल, या सिंपल क्लोज फिगर विच इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन, या कह सकते हो आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय या ज्वाइंट बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो वी कैन एक्सप्लेन डिफरेंट वे। तो अब 4 साइड में देखिए, 4 साइड में हम क्या करेंगे, 4 साइड अगर है, 4 लाइन सेगमेंट है, ठीक है, साइड की जगह पे लाइन सेगमेंट कहेंगे तो बेस्ट रहेगा, लाइन सेगमेंट बाद में साइड आया। तो यहाँ पे 4 के लिए क्या है, ये ऐसे मान लीजिए, तो इसे कहा गया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिफ्थ है तो फिफ्थ ऐसे बनेगा, ठीक है, तो पेंटागन, पेंटागन, ठीक है। 6 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, हेक्सागन। 7 2 3 4 5 6 7 हेप्टागन, ठीक है, हेप्टागन। 8 में अक्टागन, ऐसे फिगर बना ले रहे हैं, अक्टागन, ठीक है। 9 में नोनागन हो जाएगा, नोनागन, ठीक है, 9। और 10 के लिए डेकागन हो जाता है, क्या हो जाता है, डेकागन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जितने साइड का रहेगा, मान लीजिए 15 साइड है तो 15 गन, यन साइड है तो यन गन बोल लेंगे, क्या बोलेंगे, यन गन। तो 10 तक का स्पेशल नाम रखा गया है। अब हम अलग अलग स्पेशल पढ़ेंगे, जैसे क्वाड्रिलेटरल में सबसे ज्यादा फैमिली ऑफ बनेंगे, बताए भी, एक्सप्लेन किए भी है, तो ये महत्वपूर्ण, ये चीज आपको समझना है, राइट। तो पॉलीगन्स, तो ये सारे जो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सब क्या है, एक पॉलीगन्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं, बहुभुज होते हैं, राइट। ये सभी लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, और सिंपल क्लोज फिगर विच इज मेड ऑफ, विच आर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, राइट। अब इसमें दो महत्वपूर्ण चीज और आता है, कि कुछ आते हैं इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एक आता है कॉनकेव पॉलीगन। तो हम पॉलीगन में कुछ इसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ते हैं, तो चले देखते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो पहला क्या है भाई, कॉन्वेक्स पॉलीगन, और दूसरा कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन समझिए, चाहे तो डिफिनेशन लिखवा लेते हैं, इस तरह हम बोलेंगे भाई, अ पॉलीगन इन विच ईच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसका प्रत्येक एंगल क्या हो, 180 से बिलो हो, तो वो आपका कॉन्वेक्स कहलाएगा, काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। अ पॉलीगन इन विच
इन विच, ठीक है, ईच एंगल, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये आपका कॉन्वेक्स है, देखिए ये प्रत्येक एंगल क्या है, 180 से बिलो है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स का एग्जांपल है, राइट, क्या है, कॉन्वेक्स है। अब दिक्कत कब होगा, कॉनकेव में देख लीजिए, कॉनकेव, कॉनकेव जो होता है उसमें एटलीस्ट वन एंगल, अब पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, एटलीस्ट, मतलब इस तरह बोल सकते हैं, पॉलीगन विच है भैया, इन विच एटलीस्ट वन मेजर ऑफ एंगल इज मोर देन 180 हो जाए, तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन एट, वन एंगल आपका, एटलीस्ट वन एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा, तो आपका क्या होगा, कॉनकेव होगा। कॉनकेव का कॉन्सेप्ट देखिए, ऐसे मान लीजिए है, ऐसे है, ऐसे, अब देखिए यहाँ पे एंगल एक्यूट है, एक्यूट है, सॉरी एक्यूट का मतलब यहाँ पे 180 से बिलो है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो मेजर ऑफ एंगल है 180 से अधिक है, देखिए यहीं तक आ जाएगा 180 इतना ही, बट 180 से अधिक आ रहा है, तो ये आपका कॉनकेव का एग्जाम्पल है, कैसा एग्जाम्पल है, कॉनकेव का एग्जाम्पल, ऐसे, ऐसे ये फिगर है, तो यहाँ पे कॉन 180 से अधिक है, ये कॉनकेव हो गया, राइट, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, तो पॉलीगन इन विच, इन विच में ऑल ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है, एंड ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन होगा। रेगुलर पॉलीगन का कॉन्सेप्ट है भाई कि अगर कोई पॉलीगन है उसका प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड बराबर हो जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, जैसे रेगुलर, जैसे मान लीजिए ये है ट्रायंगल, ठीक है, ये है, प्रत्येक एंगल आपका बराबर हो जाए और इसका प्रत्येक साइड भी बराबर हो गया तो रेगुलर। रेगुलर का एग्जांपल यहाँ पे एक तरह से आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। ऐसे अगर मैं इसमें लूं तो स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर भी एक एग्जांपल है क्या, रेगुलर का, यहाँ पे आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, ये भी आपका वो है, एग्जांपल है, ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन हो गया। अदरवाइज क्या होगा, इरेगुलर होगा, जो डिफरेंट रख रहा है इरेगुलर हो गया। इरेगुलर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड इरेगुलर, ठीक है, द पॉलीगन्स विच आर नॉट रेगुलर इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे इरेगुलर का एग्जांपल है, ऐसे हो गया, इरेगुलर हो गया, ठीक है, इसका सब डिफरेंट है, ये डिफरेंट साइड का है, एंगल भी डिफरेंट है, तो इरेगुलर हो गया, राइट। ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या क्या समझाया भाई, करो बता दिया, ओपन करो, क्लोज करो, ठीक है, सिंपल क्लोज फिगर, पॉलीगन, पॉलीगन में काइंड्स मैंने बता दिया, पॉलीगन का टाइप्स में कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये सारी बातें आई वो डिस्कस, ठीक है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, अब इससे संबंधित फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, फार्मूला काफी महत्वपूर्ण है, फार्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन बनाएंगे। आशा कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लर्न मैथ विद सुनील कुमार आनंद मेरा चैनल है और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसे फॉलो करें, ठीक है।
आशा कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।